हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसआर क्लासेस विद धर्मेश कुमार। तो क्लास 10th के लिए हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का पार्ट। साइंस में जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसका पार्ट पढ़ाएंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे फिजिक्स को। और उसमें जो सबसे पहले हम चैप्टर लेंगे वो चैप्टर लेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर हमको पढ़ाना है वो हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान से पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक दो डेफिनेशन या फिर एक या दो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बच्चों के एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। इसके अलावा एक बात और हमें करनी है कि जो हम कॉन्जिक्यूटिव वीडियोस लगातार डाल रहे हैं, इसमें आने वाले कुछ दिनों में कुछ वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो भी बच्चे उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे उनको हमारे चैनल की तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा उन बच्चों को जो उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो प्राइज देने का क्या क्राइटेरिया है, क्वेश्चंस किस प्रकार से देने हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सब हम आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बता दिया जाएगा आप लोगों को। बट एक बड़ी अच्छी बात है कि पढ़ने के साथ साथ प्राइज भी जीतना है। तो देखते रहिए वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि वो अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ भी सकें और प्राइज भी जीत सकें। वीडियो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए रहेगी, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में रहेगी। तो सीबीएसई बोर्ड की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से हम चैप्टर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी का, चैप्टर नंबर 12। और इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का? चैप्टर नंबर 12। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, 8th में भी हमने पढ़ा इसका कुछ पोर्शन, 12th में भी हम बहुत सारा इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले एक गेम से स्टार्ट करते हैं। एक गेम लेते हैं हम क्या करते हैं, पहले एक वीडियो दिखाते हैं, एक वीडियो देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी को समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितना सिंपल सा प्रोसीजर है। कहां से स्टार्ट हुई, बिल्कुल सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई। तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करे गए वो कुछ इस टाइप के थे। एक एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं देखने से पहले। बचपन में तुम लोगों ने क्या करा होगा, एक स्केल लिया होगा, स्केल को अपने सूखे बालों पर रब किया होगा, पेपर के छोटे छोटे पीसेस रखे होंगे बुक पर और उनको अट्रैक्ट किया होगा। बस ये समझो तुमने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कर रहे हो। तुम इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार, इलेक्ट्रिसिटी को जो बनाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी जो आज हम देख रहे हैं वो यहीं से शुरुआत हुई है। हाँ, अभी हम पेपर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी हम पढ़ेंगे किसने करी थी, कैसे शुरुआत हुई, सबसे पहले कौन व्यक्ति थे जिसने इलेक्ट्रिसिटी को देखा, जिसने इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करी, वो भी हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत यहीं से है, अट्रैक्शन से। किस चीज से है? अट्रैक्शन से। तो एक वीडियो देखते हैं, एक वीडियो हम देखेंगे और उस वीडियो में हम देखेंगे कि भैया जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो शुरुआत हमारे सामने की गई वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर तरीके से करी गई थी इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत। तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत को भी हम देखने वाले हैं। देखते हैं जरा इसको। तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कुछ इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंट है। आप देखिए ध्यान से। इस एक्सपेरिमेंट में एक प्लेट ली गई और इस प्लेट को रब किया। इस प्लेट को क्या करा गया? रबिंग की गई। और हम देखेंगे कि यार ये प्लेट आपस में एक दूसरे से रिपेल हो रही है। सिर्फ प्लेट को सिंपली रब किया और वो प्लेट एक दूसरे से क्या होने लगी? रिपेल होने लगी। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है यहां से, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है यहां से। एक बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट देखिए। एक पीवीसी पाइप लिया, उस पीवीसी पाइप को केन के पास लाए और देखो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तुम भी घर पे कर सकते हो, आप लोग भी घर पे कर सकते हो इस तरह के एक्सपेरिमेंट। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट की कहानी बता रहे हैं। तो सर हमारे घर पे तो लाइट जलती है, पंखा चलता है, वो यहीं से चल रहा है बच्चों, यहीं से। एक और नया एक्सपेरिमेंट देखो, और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक छोटे से माचिस की स्टिक को, मैच बॉक्स की स्टिक को धागे में बांधा और ग्लास पे लटका दिया। अब एक रबिंग करती हुई चीज इसके पास लाए, पीवीसी पाइप को रब करके लाए, देखो ये रिपेल होने लगा। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो हम कर सकते हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कौन से चैप्टर में आएंगे ये सब हमारे चैप्टर में आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में। ये सारे एक्सपेरिमेंट हमको कहां से मिलने हैं? चैप्टर नंबर 12 से हमको मिलने हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 12
हिंदी में इसको कहेंगे हम विद्युत, जो हमको पढ़ना है, जो हमको पढ़ना है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। एक हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ लेंगे, स्ट्रॉ लेंगे, ये जो स्ट्रॉ होते हैं पीवीसी वाले स्ट्रॉ, और इन स्ट्रॉ को हम क्या करेंगे, किसी क्लॉथ की हेल्प से रबिंग करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एक स्ट्रॉ लेंगे हम, और इन स्ट्रॉ को क्लॉथ की हेल्प से क्या करना है, हमको रब करना है। क्लॉथ की हेल्प से क्या करना है, रबिंग करनी है। कुछ इस तरह से एक स्ट्रॉ लिया, एक टॉवल लिया, और टॉवल पर हमने क्या करा, ये जो पहला स्ट्रॉ था, इस पहले स्ट्रॉ को रब करा, पहले स्ट्रॉ को टॉवल पर क्या करा, रब करा। अब हमने एक और स्ट्रॉ लिया, एक और स्ट्रॉ लिया, ये सेकंड स्ट्रॉ हो गया। इसको भी हमने क्या करा, टॉवल पर अच्छी तरह से रबिंग करी, यानी कि दोनों स्ट्रॉ हैं, दोनों को हमने टॉवल पर रब करा। एक हमने बॉटल ली, एक हमने बॉटल ली, और बॉटल पर इस स्ट्रॉ को रख दिया, बॉटल पर इस स्ट्रॉ को रख दिया। अब जैसे ही हम ये दूसरा स्ट्रॉ इसके पास लाएंगे, देखो ये रिपेल होने लगा। क्या होने लगा, ये रिपेल। जैसे हम इसके पास में एक दूसरा स्ट्रॉ लेकर के आते हैं, ये स्ट्रॉ है, जैसे ही मैं इसके पास में दूसरा स्ट्रॉ लाऊंगा, ये रिपेल होकर देखो घूमेगा। ये आप भी अपने घर पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रिपेल होने लगा। हमने दोनों स्ट्रॉ को एक क्लॉथ से रब करा, एक क्लॉथ से रब करा, जिसकी वजह से इन दोनों पर एक प्रॉपर्टी आ गई, अभी हम इसका नाम बताने वाले हैं, और ये एक दूसरे को क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। क्या करने लगे, रिपेल। तो देखो केवल मैंने सिंपल क्लॉथ से रब करा था, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अभी तुमने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे, कुछ एक्सपेरिमेंट में एक दूसरे को साथ रिपल्शन हो रहा था, कुछ में अट्रैक्शन भी होता है। तो यही सारी प्रॉपर्टीज से, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन से हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी बनी, हमारे पास में क्या बनी, इलेक्ट्रिसिटी। आप भी घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। यही वो एक्सपेरिमेंट है जो हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प कर रहे थे। मगर जब शुरुआत हुई, तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट करे गए। जब वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करे, तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी को, सबसे पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट की जो शुरुआत करी गई थी, वो किसने करी, किसने करा था बिजली का आविष्कार। तो यूनान के एक वैज्ञानिक थे थेल्स, यूनान के एक वैज्ञानिक थे, नाम क्या था उनका, थेल्स। उन्होंने एम्बर नाम के एक सब्सटेंस को रब करा, एम्बर को रब करा, ऊन के ऊपर रब करा, और उन्होंने देखा कि वो छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, छोटी छोटी चीजों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो ये लोग हैं जिन्होंने बिजली का आविष्कार सबसे पहले करने में हमारी हेल्प करी थी, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में सबसे पहले हेल्प करी। कौन कौन थे, थेल्स ऑफ मिलेटस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एलेसेंड्रो वोल्टा, माइकल फेराडे, थॉमस एडिसन। ये वो सबसे पहले साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। किस चीज में इन्होंने हमारी हेल्प करी, इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट में। ये थेल्स ऑफ मिलेटस, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब है, एलेक्जेंडर वोल्टा आपके सामने आ गए हैं। ये वो सारे के सारे लोग हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। हिस्टोरिकल व्यू देख लेते हैं, हिस्टोरिकल व्यू। In 1600 BC, Thales of Miletus, one of the founders of Greek science, first noticed that if a piece of amber is rubbed with a woolen cloth, अगर हम एक piece of amber को woolen cloth के साथ में रब करें, piece of amber को अगर हम एक woolen cloth के साथ में रब करें, तो वो कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था भाई, वो कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर रहा था। सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलेटस ने ये चीज देखी थी। किसने देखी थी, थेल्स ऑफ मिलेटस ने। क्या देखा था उन्होंने देखा कि यार कुछ चीजें बिल्कुल अट्रैक्ट हो सकती हैं, कुछ चीजें बिल्कुल अट्रैक्ट हो रही थी। कब, जब उनको एम्बर पर रब करा जा रहा था, शुरू में ये गेम बन गया, बहुत दिन तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, मगर उसके बाद 1600 के आसपास विलियम गिलबर्ट आए, जो पर्सनल डॉक्टर थे क्वीन एलिजाबेथ के।
पर्सनल डॉक्टर थे क्वीन एलिजाबेथ के, इंग्लैंड के थे। उन्होंने एक सिस्टमैटिक स्टडी करी और कुछ चीजों को उन्होंने बोला कि भैया कुछ चीजें होती हैं जो एम्बर जैसी प्रॉपर्टी शो करती हैं, और भी बहुत सारी चीजें। उन्होंने अपनी एक बुक थी, बुक में लिखा, उन्होंने अपनी इंट्रोड्यूस करा नेम इलेक्ट्रिका फॉर सच सब्सटेंस। और ऐसे सारे सब्सटेंस जो चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे या जो चीजों को रिपेल कर रहे थे, इन्होंने अपनी बुक में उनको मेंशन भी करा था। अपनी बुक में क्या करा था, उनको मेंशन करा था। कौन सी बुक थी वो उनकी, यानी कि हिस्टोरिकल व्यू की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल व्यू अगर हम देखें, फिर 1600 बीसी थेल्स ऑफ मिलेटस आए थे। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ग्रीक थे। फर्स्ट नोटिस दैट इफ ए पीस ऑफ एम्बर इज रब विद ए वुलन क्लॉथ, if it acquired the property of attracting like feather dust pieces of leaves. In 1600 AD, William Gilbert, the personal doctor of the Queen Elizabeth of England, made a systematic study of the substance that behave like amber, and in his book DC Magnetar, he introduced the name electrica for such substance. In fact, the Greek name of amber, ग्रीक को ही हम एम्बर में इलेक्ट्रॉन कहते थे। बड़ी एक अच्छी बात है, बार बार हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अरे ये आ रहा है कहां से, किसने नाम दिया भैया इलेक्ट्रॉन का, कैसे बोलने लगे इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जो ग्रीक में एम्बर, जिसको सबसे पहले लाइफ में रब किया गया था जब तक कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसने सबसे पहले अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करा, उसी को एम्बर में इलेक्ट्रॉन बोलते थे, इलेक्ट्रॉन बोला करते थे। और उसी के नाम से ये इलेक्ट्रॉन शब्द रखा गया है। यानी कि एम्बर इलेक्ट्रॉन कहलाता था, विच इज द ओरिजिनल ऑफ सच वर्ड्स। एम्बर इलेक्ट्रॉन कहलाता था, विच इज द ओरिजिन ऑफ द ऑल सच वर्ड्स। एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, यहीं से ये बना है। कहां से बना है, एम्बर से इलेक्ट्रॉन शब्द आया। तो 10th वाले बच्चों के लिए शुरुआत हो रही है, बिल्कुल एकदम इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हो रही है। अगर इसी सब चीजों को हिंदी में देखा जाए, हिस्टोरिकल व्यूज, अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो 1600 ईसा पूर्व में ग्रीक विज्ञान के संस्थापकों में से एक थेल्स ऑफ मिलेटस आए थे। पहली बार उन्होंने देखा था कि अगर एम्बर के टुकड़ों को छोटे छोटे ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता है तो प्रकाश के कण, धूल, पत्तियों के टुकड़े आदि को आकर्षित करने का गुण प्राप्त कर लेता है। 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के निजी चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट। इन्होंने भी एम्बर की तरह व्यवहार करने वाले पदार्थों को एक सुव्यवस्थित अध्ययन करा। अपनी पुस्तक डीसी मैग्नेट में उन्होंने ऐसे पदार्थों के लिए इलेक्ट्रिशिया नाम का शब्द दिया था। वास्तव में एम्बर क्या था, एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम ही एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग कहोगे कि ये एम्बर दिखता कैसा है, एम्बर होता कैसा है भैया, पता होना चाहिए एम्बर है कैसा। अगर पता नहीं होगा तो कैसे मानोगे। तो एम्बर दिखने में कैसा है, एम्बर दिखने में कैसा है इसको भी देख लेते हैं हम। कुछ इस टाइप का सब्सटेंस था हमारे पास में एम्बर, कुछ इस टाइप का सब्सटेंस ये था वो, जिसको जीवन में, लाइफ में, संसार में, वर्ल्ड में पहली बार रब करा गया और प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन देखी गई, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन देखी गई। होता क्या है, इट इज येलोइश गम लाइक सब्सटेंस फाउंड ऑन द शोर ऑफ द बैल्टिक सी। इस तरह का पदार्थ होगा, एक पीला राल युक्त गोंद जैसा पदार्थ है जो बाल्टिक सागर के तट पर हमको मिलेगा। अब ये सब चीजें तो हमने पढ़ ली, ये सब चीजें हमने पढ़ ली, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, किस कंक्लूजन पर आया भाई। हमने अभी एक स्ट्रॉ को स्ट्रॉ पर रब करा, 1600 में थेल्स ऑफ मिलेटस ने एम्बर को रब करा, फर पे रब करा। तुम पेपर के छोटे छोटे पीसेस ले रहे हो, उनको जब पेपर के छोटे छोटे पीसेस को, स्केल को अपने बालों में रब करके उनको जब तुम अपने पास में लाते हो, स्केल के पास में छोटे छोटे पेपर के पीसेस लाते हो, तो वो भी आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो भैया ये हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। एक स्ट्रॉ लिया था हमने, एक स्ट्रॉ लिया था, और जब हमने इस स्ट्रॉ के पास में एक दूसरा स्ट्रॉ लाए तो तुमने देखा यार वो घूमने लगा था। अभी तुमने देखा ऐसे ऐसे करके घूमने लगा था। यानी कि यहां पर क्या लग रहा है, एक फोर्स। क्या लग रहा है, एक फोर्स, फोर्स लग रहा है। अभी जो फोर्स लगा सबसे पहले दिया किसने, एम्बर से। एम्बर को क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन। एम्बर को क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जो फोर्स लग रहा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से लग रहा था, एम्बर से वहां से आया था, इसलिए इस फोर्स का नाम रख दिया इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक क्यों, क्योंकि ऐसा फोर्स हमको सबसे पहले मिला था एम्बर से।
और साथ में एक शब्द जोड़ दिया, चार्ज, ताकत। एक इलेक्ट्रिक ताकत लगने लगी, एक इलेक्ट्रिक ताकत लगने लगी, जिसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम दिया हमने जिसको, इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि जब तुम पेपर के पीसेस को रब कर रहे हो, पेपर के पीसेस को स्केल पर चिपका रहे हो, स्केल को पास लाते हो, तो असल में एक फोर्स लग रहा होता है, एक फोर्स लग रहा होता है। ये फोर्स किस वजह से बना, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बना। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन क्लास 10th में हमारे पास में आएगी, जो सबसे पहली डेफिनेशन क्लास 10th की बुक में, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर है इसमें आने वाली है, सबसे पहली डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक चार्ज। एनसीईआरटी की बुक जब पढ़ोगे, एनसीईआरटी की बुक जब पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल सा लिखा होगा एनसीईआरटी की बुक में, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। अगर हम एनसीईआरटी की बुक देखें तो एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, it is controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, school, hospitals, industries and so on। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया भैया कि इलेक्ट्रिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ डज इट फ्लो, हमें इस चैप्टर पढ़ना कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी, इन इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, व्हाट इज द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस का हमको आंसर मिलना है। और सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है एनसीईआरटी बुक में, वो आती है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको हम पढ़ रहे हैं, बट इससे पहले हम जो चैप्टर को, ये जो इलेक्ट्रिक करंट बना, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना, इसको पढ़ने के लिए हमें जो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमको किससे मिल रहा था, एम्बर नाम के एक येलोइश सब्सटेंस से मिल रहा था। और इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, वो फोर्स है जिसकी वजह से चीजें या तो अट्रैक्ट हो रही थी या रिपेल हो रही थी। तो क्या डेफिनेशन है, अब ये है कहां, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या डेफिनेशन बन रही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। भैया दुनिया के जितने मैटर है असल में इलेक्ट्रिसिटी बनती नहीं है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी प्रोटॉन्स, सारे के सारे सब्सटेंस में, जितने भी सब्सटेंस है उन सब सब्सटेंस में ये सब चीजें हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, याद रखना पड़ेगा। कोई भी मैटर होगा, कोई भी मैटर होगा, तुम सबने पढ़ रखा होगा। अगर हम 9th की बात करें तो 9th से तुम लोग अभी भी आए हो, और 9th में तुम लोग क्या करते थे, कुछ इस तरह के एक मॉडल, एक एटम की स्ट्रक्चर बनाते थे 9th में। 9th में तुमने क्या करा, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था कि भैया ये एटम है, एटम के बीच में क्या था, रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियस होता था सेंटर में। तुमने पढ़ा था इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। असल में यही वो पार्टिकल है प्रोटॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल जो फोर्स लगा रहा है। तुमने पढ़ा था न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यही वो एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो फोर्स लगाते हैं, जिनको हम चार्ज कहते हैं, जिन पर चार्ज होता है, जिन पर चार्ज होता है। तो चार्ज को हिंदी में कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को विद्युत आवेश, हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहेंगे। और जो विद्युत आवेश है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल्स के अंदर की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होता है। विद्युत आवेश पदार्थ के मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण है, उसके अंदर का गुण है, जो विभिन्न वस्तुओं के बीच विद्युत बल को जन्म देता है, जो विभिन्न वस्तुओं के बीच विद्युत बल को क्या देता है, जन्म देता है। पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमको याद रखना है, दोनों में हमको याद रखना पड़ेगा। ये हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देख ली है। इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से बन करके आ रहा था, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी मटेरियल की, मटेरियल की क्या थी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कुछ और बात याद देख लेते हैं। तुमने पढ़ा था 9th में कि भैया कुछ चीजें होती हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिनमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। कुछ चीजें होती थी स्केलर क्वांटिटी, तो याद रखेंगे स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी रहेगी, स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ऐसा यूनिट याद रखोगे, क्या याद रखनी है, कूलम्स। ऐसा यूनिट क्या याद रखनी है, कूलम। ऐसा यूनिट क्या याद रखनी है इसकी,
कूलम। तो ये चीजें भी हमसे कभी कभी पूछ लेंगे, ये चीजें पूछ लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी क्या ऐसा यूनिट है, केवल सी लिख दो, कूलम समझ जाएंगे, मतलब कूलम होती है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, याद रखना है। अच्छा, प्रोटॉन पर भी इतना सेम चार्ज होता है, 9 तो पढ़ा तुमने। और इलेक्ट्रॉन पर होता है ये चार्ज नेगेटिव, और प्रोटॉन पर ये वाला चार्ज होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज को याद रखना है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। हिंदी में इसको हम कहते हैं अदिश राशि, हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। किसको अदिश राशि कहेंगे, चार्ज को अदिश राशि कहेंगे, कि भैया जो हमारे पास में चार्ज है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, कैसी क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट कूलम होती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। तो ऐसा कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। अभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो ये दो टाइप का मिलेगा, दो टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा भाई, ये दो टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारे पास रहेगा, ये दो टाइप का होगा। टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रहेंगे, एक को हम कहेंगे पॉजिटिव और एक को हम कहेंगे नेगेटिव। जब ये अब हम इनको, एक साइंटिस्ट आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने नाम दिया था पॉजिटिव नेगेटिव। उनसे पहले हम इन चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव ना बोल करके, हम इन चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव ना बोल करके बोलते थे विट्रस एंड रिजेनियस, क्योंकि वो रिजन नाम के, एम्बर नाम के सब्सटेंस से आया था। तो पहले कुछ और बोला जाता था, क्या बोला जाता था, विट्रस चार्ज पॉजिटिव को बोल देते, रेजोनेंस चार्ज नेगेटिव को बोल देते। बाकी जो चार्ज है हमारे पास में, तुम सबको इतनी बड़ी डिटेल में नहीं जाना है, 12th का सारा प्रोसीजर है। तुम सबको याद रखना है कि भैया एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक विशेष प्रॉपर्टी चार्ज। ये चार्ज कितने टाइप का, दो टाइप का पॉजिटिव नेगेटिव। बस इतनी सी चीज याद रखनी है 10th के लिए, और कुछ याद नहीं रखना। कि चार्ज होता है, इसकी डेफिनेशन याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन गई इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन गई, इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर के वेक्टर, ये याद रख लेंगे कि भैया चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो क्या क्या डेफिनेशन याद रख लेनी है, चार्ज की डेफिनेशन याद रख लेनी है, एलिमेंट की किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कितने टाइप के, दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पुराने जमाने में हम इनको क्या कहते थे, पुराने जमाने में हम इनको कहते थे ये रेजोनेंस एंड रालिये चार्ज। अब अगर हम बात करें भाई कि जो चार्ज हमारे पास में आए, ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के जो चार्ज हैं, यानी कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसकी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि अभी हम देख रहे थे स्टॉक को ला करके पास में वो रिपेल कर रहा था, कुछ चीजें अट्रैक्ट भी कर रही थी। तो लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो भैया ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, चार्ज की प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या याद रखनी है, चार्ज की प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी मैं तुमको समझा देता हूं चार्ज की प्रॉपर्टीज याद रखनी है। तो चार्ज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, बाकी तो सब हिस्ट्री थी। तो चार्ज की प्रॉपर्टी की जो लाइक चार्ज होंगे, कैसे चार्ज, लाइक चार्ज, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। जो अनलाइक, लाइक मतलब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज अगर आपस में पास आ गए, कोई बॉडी जिस पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है रिपेल कर रहा होगा, कोई बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तब भी ये क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ये रिपेल। तो भाई इतनी बात याद रखनी है कि जो लाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट जो अनलाइक चार्ज होंगे, अब तुम कहोगे सर अनलाइक कैसे, मतलब एक चार्ज सपोज करो पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, दो सब्सटेंस है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर अपोजिट चार्ज हुए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टी याद रखनी है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज हमें याद रख लेनी है कि जो देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है। अब ये जो चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव वाला नाम दिया था, ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट ने, अमेरिकन साइंटिस्ट थे ये, ठीक।
तो आज की डेट में जो विट्रियस और रेजिनस चार्ज को इनको चेंज करके पॉजिटिव और नेगेटिव जो शब्द हमको सबसे पहले मिले हैं वो कहां से मिले हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन से। ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। असल में एक्चुअली अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम चार्ज पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या हमने चीजों को रिपल करके देखा, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी अभी एक ही जगह रुकी हुई है। अभी इसने वायर में फ्लो करना नहीं शुरू करा। अगर ये वायर में फ्लो नहीं कर रही तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी किस पार्ट में पड़ी जाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अभी हम कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी हम पार्ट पढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए तो हमने पढ़ लिया भाई चार्ज होता है हमारे पास में। क्या होता है? चार्ज। अब एक नई चीज हम पढ़ेंगे, नई चीज हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। अब ये क्या चीजें हैं? तुम कहोगे सर ये कहां से आ गया, कंडक्टर इंसुलेटर कहां से आ गए? तो भाई तुम देखो कुछ चीजें ऐसी है जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है। जैसे तुम्हारे घर में वायर्स लगी हैं, वायर पे करंट आ जाता है। तुम्हें पता होगा कोई लोहे की चीज पर करंट आ जाए, कूलर की बॉडी पर करंट आ जाता है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें चार्ज फ्लो कर सकता है, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। और जिनमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, एक को हम कहेंगे कंडक्टर, एक को हम कहेंगे इंसुलेटर। अच्छा, जब तुम 12th में पढ़ोगे तो इसके बीच के सब्सटेंस भी हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे हम? सेमीकंडक्टर। तो मटेरियल को एक्चुअली तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर और एक इंसुलेटर। तो अभी सेमीकंडक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, सेमीकंडक्टर हमको पढ़ना नहीं है, तो कोई टेंशन लेनी बेफालतू की। हमें क्या क्या याद रखने? कंडक्टर, कंडक्टर वो जिनमें चार्ज फ्लो कर सके, कंडक्टर वो जिनमें चार्ज फ्लो कर सके, इंसुलेटर वो जिनमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। कंडक्टर की जो ऊपर की सतह होती है, कंडक्टर की जो आउटर सरफेस होती है, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो फ्लो कर सकता है। वो क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है कंडक्टर पर। और इंसुलेटर वो होता है जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो ये डेफिनेशन भी हमको याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी डेफिनेशन है? द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये शब्द याद रखोगे। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में। which make the good conductor of electricity, metals, human body, animal bodies, ये सब के सब कंडक्टर हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखनी है। हिंदी में इसी को हम कहेंगे चालक। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युतावेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है उनको हम चालक कहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो इन्हें विद्युत का अच्छा चालक बनाते हैं। तो चालक कंडक्टर को कहते हैं। उसके बाद इंसुलेटर, इंसुलेटर द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली called insulators. In the atoms of substance, electrons of the outer shell are tightly bound to the nucleus due to the absence of free charge carrier. The substance offer high resistance. इनका high resistance होगा, resistance शब्द भी हम पढ़ेंगे क्या चीज होती है। इसके बाद हमारे पास अभी भी जो चार्ज चल रहा था, जो चार्ज चल रहा था, देखो यही चलता रहेगा, बस ये सब कुछ है भैया, चार्ज ही सब कुछ है, चार्ज। तो अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। देखो चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब रिपल्शन, अट्रैक्शन। चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से आता है, जिन चीजों से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब तुम कहोगे सर ये नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट बता दो। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा था? देखो सुनो, ये कोई सब्सटेंस है तो तुमने पढ़ा भैया प्रोटॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। मान लो 5 प्रोटॉन है किसी मटेरियल के अंदर और उसके अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अब प्रोटॉन पर तो होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब जो प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल के, वो आउटर शेल में क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आउटर शेल में क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तुमने क्या करा? चीज को रब करा। रब करने से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन निकल गए, 5 थे 3 निकल गए। 5 थे, कितने निकल गए? 3। तो कितने बचे? 2 बचे। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल गए। तो ये जहां भी गए होंगे, जिसको भी मिले होंगे, उस पर तो 3 नेगेटिव वाले फालतू आ गए। तो उस पर क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। क्या बन गया? नेगेटिव। बट जिससे निकले 5 का पॉजिटिव था, 2 का नेगेटिव था, 3 बचा रह गया पॉजिटिव। इस वाली बॉडी पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। फिर से समझ लो, जो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है कैसे बन रहा है। ये 2 सब्सटेंस है, एक का नाम रख दिया ए, एक का नाम रख दिया बी। मान लो इसके पास 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन, तो अभी ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल।
क्या है ये, न्यूट्रल। अब इसकी रबिंग करी दूसरे सब्सटेंस के साथ में, मान लो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचे रह गए, 90, और वो 10 यहां ट्रांसफर हो गए, यहां ट्रांसफर हो गए। मान लो इसमें पहले 50 प्रोटॉन थे, 50 इलेक्ट्रॉन थे, 10 और आ गए तो 50 पॉजिटिव था, 50 नेगेटिव था, 10 ये नेगेटिव आ गया। इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव। तो इस पर माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया, बट इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 10 पॉजिटिव वाला बचा, प्रोटॉन फालतू है। इस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, इस पर प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो जिस पर प्रोटॉन एक्स्ट्रा हुए उस पर हमने कह दिया पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज देता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए उसको हमने कह दिया नेगेटिव चार्ज। तो यहां से पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस एटम को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं उस पर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे चार्ज आएगा उस पर, नेगेटिव चार्ज। तो अभी हम कुछ चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं भाई चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीन प्रॉपर्टीज होंगी, तीन प्रॉपर्टीज पढ़नी हमको, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, याद रखना है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पेपर में पूछ सकते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पेपर में पूछ सकते हो। कितनी प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, तीन प्रॉपर्टी हमको चार्ज की पढ़नी है। कितनी प्रॉपर्टी पढ़नी है बच्चों, तीन प्रॉपर्टी। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी है, एक योगात्मकता, हिंदी में लिखा होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा परिमाणीकरण लिखा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा लिखा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जरा इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि भैया ये प्रॉपर्टीज क्या क्या। पहली प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब है, मान लो किसी बॉडी पर चार्ज आया, सपोज करो पॉजिटिव 10 कूलम, और चार्ज मिल गया इस बॉडी को माइनस का 5 कूलम, और चार्ज मिल गया इस बॉडी को प्लस का 15 कूलम, और चार्ज मिल गया इस बॉडी को प्लस का 20 कूलम। तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा ना बच्चों, ये ऐड हो जाएगा Q1, Q2, Q3, Q4, यानी कि प्लस का 10, माइनस का 5, प्लस का 15, प्लस का 20। और ये पूरी क्वांटिटी को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 5 गए, 5 बचे, 5 15 20, और 20 40 कूलम पॉजिटिव चार्ज। यानी कि सिंपल सी चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज सिंपली ऐड हो सकता है, इसको हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे इस प्रॉपर्टी को हम, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, हिंदी में इसको हम कहेंगे योगात्मकता का सिद्धांत। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। एक है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है, Q इज इक्वल टू NE। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू NE। और तीसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब था, अभी हमने तीसरी प्रॉपर्टी भी देखी थी, तीसरी प्रॉपर्टी भी देखी थी, कंजर्वेशन, संरक्षण। ये प्रॉपर्टी क्या है कि किसी सिस्टम में, एक आइसोलेटेड सिस्टम में, कैसे सिस्टम में, एक आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या मतलब क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे हम अर्थ पे रह रहे हैं तो ऐसा होता है भैया स्पेस से कोई चार्ज आ रहा है, अगर मान लो एक बॉल से चार्ज निकला होगा तो दूसरी बॉल पे चला गया होगा, टोटल दोनों बॉल का चार्ज क्या रहेगा, आपस में रिमेन सेम। तो किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर एक बॉडी से चार्ज निकल रहा है तो दूसरी बॉडी को मिल रहा है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के में तीन प्रॉपर्टी पढ़नी है, बेसिक प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। अगर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम अभी तक बात करें तो जो हमने हिस्ट्री पढ़ी वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, वो एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे वो नहीं पूछे जाने हैं, सिर्फ अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रख लोगे, पीडीएफ हमारे पास चल रही है साथ साथ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज याद रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या ऐसा यूनिट याद रखनी है, कैसी क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर ये याद रखना है, और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये याद रखना है। तो पेपर के लिए क्या क्या चीज याद रखनी है, पेपर के लिए अगर हम बात करें, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम बात करें, पहली डेफिनेशन क्या याद रखोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी क्या याद रखोगे, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी। तीसरी बात, एक चीज और पढ़ ली थी हमने, कंडक्टर, क्या पढ़ लिया था हमने, कंडक्टर जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है। चौथी चीज हमने क्या पढ़ ली, इंसुलेटर, क्या पढ़ ली हमने,
इंसुलेटर। बस ये 4 चीजें तुम्हें याद रखनी है कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन क्या याद रखनी है, बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और हमको इंसुलेटर और कंडक्टर, बस सिर्फ इतना याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है। ये याद रखना प्रॉपर्टीज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद में जो आगे का बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, जो एनसीईआरटी में हमारे पास में चल रहा था, एनसीईआरटी में चल रहा था, एनसीईआरटी की अगर हम बुक की बात करें, ये हमारे पास में एनसीईआरटी की बुक आ गई है, इसको देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इसके बाद हमारे पास शुरू होगा, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट। बल्कि जब तुम बुक की बात करोगे तो बुक में सब कुछ दे रखा होगा। यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें, ये तो सिंपल सा वर्ड दे रखा है, ये हाउ डू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, देखो चार्ज से बन रहा है तो चार्ज तो पता होना चाहिए था। इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, पर्टिकुलर एरिया यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज हमको पता होना चाहिए था, चार्ज हमको पता होना चाहिए था। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एनसीईआरटी बुक में जो पहली डेफिनेशन बन रही है वो क्या बन रही है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारे पास में डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। मेटेलिक वायर्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन were not known at that time when the phenomena of electricity was first observed। इन्होंने बोला कि जिस समय इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व हुई, इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं जानता था। इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस समय में इलेक्ट्रॉन नहीं बोला करते थे, वो एम्बर वाले शब्द चला करते थे। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज चला करता, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको नाम दिया था ये। तो जो इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो करता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनी है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा चार्ज 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 से बन रही है। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज क्या है ये हमने पढ़ लिया है चार्ज के बारे में। एनसीईआरटी बुक में चार्ज के बारे में अभी नहीं शुरू करा गया था, इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करा गया था, मगर हमने एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक करंट ना पढ़ा करके पहले क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज याद रखोगे, बेसिक प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टीज याद रखोगे, कंडक्टर याद रखोगे, इंसुलेटर याद रखोगे, ये सब तुम्हें टर्म्स याद रखने हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके बच्चे आंसर्स अगर देंगे, वो आंसर कैसे दिए जाने हैं, कहां पर देने हैं, किस तरह से देने हैं, वो सब आने वाली वीडियो में बता दिया जाएगा। आप सब लोगों को प्राइज मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, बिल्कुल इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और नोट्स धीरे धीरे बनाना शुरू कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।